प्रश्नावली 5.2 का 3 नंबर। क्या नंबर? 3 नंबर। पिछले वीडियो में बता 2 नंबर का दोनों सवाल हम बता दिए थे। अगर वो वीडियो जाके नहीं देखा जाकर पहले देख लो, ठीक है ना। और अगर तुमको एपी किसका, एपी का सूत्र अगर पता नहीं है तो सूत्र बता क्या है, बहुत जरूरी है। क्या है? जरूरी है। तो जाओ सूत्र पहले देख के उसको फिर याद करना है। देखो पहला नंबर क्या कह रहा है, नंबर 3 का पहला। बताओ क्या बताओ क्वेश्चन है। सबसे पहले 2 कितना है, 2, उसका फिर डिब्बा बना हुआ है, फिर बताओ कितना है, 26। तो प्रॉब्लम है, देखो इसमें सब इतना कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, यानी कि जो एपी है, ठीक है ना, रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। किसके? जो रिक्त खाना है ना, इसमें कौन सा पद आएगा। तो देखो पहले सबसे पहले इसमें क्या तुमको पता करना होगा, कौन सा पद दिया है, क्या करना है। तो देखो कौन सा दिया है, दिया है मेरा, बताओ कितना, प्रथम पद, यानी कि पहला पद जो है a बराबर 2 दिया हुआ है। इसको बताओ हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पद नहीं दिया हुआ है, तो द्वितीय पद जो है उसको पता क्या करेंगे हम, a2 को निकालना होगा, ये नहीं रे। तीसरा बताओ कितना दिया हुआ है, तीसरा पद जो है a3 बराबर 26, इतना दिया हुआ है। हमको पता है कि जो a3 बराबर जो 26 दिया हुआ है, a3 का सूत्र होता है, क्या होता है, a का a और 3 में से 1 घटा दो, कितना बच गया, 2, और d लिख दो बराबर 26। a का मान कितना है, 2। एक बात ध्यान देना कि a को हम a1 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 + 2d बराबर 26। अब 2d बराबर होता क्या हो जाएगा, 26। ये 2 प्लस में है ना, उस तरफ कर दो माइनस में, 2d बराबर 24। अब देखो d का बताओ मान कितना हो जाएगा, 24/2, क्योंकि 2 गुना में है ना, काटा के बताओ क्या जाएगा, d बराबर 12। कहीं कोई दिक्कत। अब जब d का मान मेरा 12 निकल गया है, तो वो निकालने क्या बोल रहा है, बीच वाला पद ना, तो ये पहला पद तो ये दूसरा पद, यही निकालना है। तो a2 कितना, a2 बराबर सूत्र होता है कि a + d, ठीक है ना। a का मान कितना है, पहले से 2 है, और d का मान कितना निकल के आया, 12। तो a2 बताओ कितना हो जाएगा, 12×2 = 14। ये आंसर क्या हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगला देखो 2 नंबर। क्या नंबर, देखो सबसे पहले हम 2 नंबर सवाल लिखते हैं। बताओ क्या बोल रहा है, बताओ तो। सबसे पहले एक डिब्बा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, फिर कितना है, 13, फिर डिब्बा, फिर कितना है, डिब्बा हो गया, फिर कितना है, 3, यही है ना। सबसे पहले तुमको ध्यान देना है कि निकालना बताऊंगा क्या है, निकालना है पहला पद। देखो पहला पद ये निकालना है, यानी कि a, क्या ये निकालना है। दूसरा पद तो दिया हुआ है ना, तीसरा क्या करना है, तीसरा भी हमको निकालना है। तीसरा पद भी बता क्या करना है, a3, इसको भी हमको करना है, निकालना है। यानी कि a1 यानी पहला पद और a3 दोनों हमको निकालना है। अब दिया बताओ कितना है, दिया है दूसरा पद ना, तो दूसरा पद बताओ कितना, a2 बराबर 13, ये हो गया। अब लिखो a2 बराबर 13, सूत्र क्या होता है, a + d बराबर 13, समीकरण फर्स्ट। कहीं कोई प्रॉब्लम है। अब अगला बताओ क्या दिया हुआ है, चौथा पद ना, यानी कि चौथा पद बताओ कितना है, a4, कितना, चौथा पद को a4 लिखता है ना, कितना है, 3। तो a4 बराबर 3, यानी कहने का माने बताओ कितना है कि a + 3d बराबर 3, समीकरण सेकेंड। देखो जब समीकरण फर्स्ट रहे, क्या रहे, समीकरण सेकेंड रहे, तो इन दोनों समीकरण को हम जो है हल करने बता दिए थे। अगर तुमको प्रतिस्थापन विधि पता नहीं है, विलोपन विधि पता नहीं है, वज्र गुणनखंड विधि पता नहीं है, ग्राफ विधि पता नहीं है, तो जाओ पीछे का वीडियो देखो, क्योंकि चारों का चारों जो है विधि हम बता चुके हैं, पता है ना। तो तुम जाकर देख लो इसको। देखो हम विलोपन विधि क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, ध्यान देना कि सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि कौन सा पद इसका बराबर है। देखो a यहाँ से और a यहाँ से बराबर है ना, अगर बराबर नहीं रहता तो क्या करते, गुना करते हैं।
या पहले से बराबर है तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, सेकेंड को घटाने पर, देखो घटा दो यहाँ पे, फर्स्ट कितना है a प्लस डी बराबर 13, ठीक है ना, और यहाँ पे a प्लस 3d बराबर 3। देखो जब भी हम घटाएंगे तो नीचे का सबका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो माइनस a माइनस 3d माइनस 3, ये प्लस और माइनस खत्म। देखो ये माइनस 3d बड़ा है ना और प्लस में d छोटा है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 तो माइनस 2d, ठीक है ना, और 10 में से 3 गया कितना बचा, सॉरी 13 में से 3 गया 10 बच गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ माइनस 2d कितना, माइनस 2d बराबर कितना हो गया 10, और d बराबर 10 बटा माइनस 2 कट पीट के -5, तो d का मान कितना निकल के आया मेरा -5। कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। एक बात ध्यान देना कि मेरा a अभी निकला है, जब भी तुमको AP निकालने का बोलेगा, क्या बोलेगा कि AP निकालिए, तो तुम्हारे पास A और D होना जरूरी है। तो तुम्हारे पास D तो आ गया, अब A आया है नहीं, तो D का मान बता किसमें रखेंगे, D का मान बता किसमें रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है ना, रखो फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट बताओ कितना है a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13, क्लियर है। a का बताओ कितना मान है, a का मान निकला नहीं है, ठीक है ना, और d का मान कितना है -5 बराबर 13, तो a देखो प्लस माइनस -5 बराबर 13, तो a बराबर 13, देखो यहाँ पहले से है ना, इस 5 को उस तरफ कर दो, क्या आ जाएगा +5, तो a बराबर 13 5 18, क्लियर। a का मान d का मान निकल गया ना। अब हम AP के किसी भी पद को ज्ञात कर सकते हैं। बताओ कौन सा ज्ञात करना, सबसे पहले तो a ज्ञात करना था, एक मेरा आंसर ये हो गया, यही ना है ना, प्रथम पद a ज्ञात करना, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। अब बताओ कौन सा पद, तीसरा पद, तो तीसरा पद बताओ क्या होगा, a3 बराबर a प्लस 2d, a का मान कितना है 18 प्लस 2 गुना d का मान -5, 18 और प्लस माइनस 5 दूनी 10 में से गया, सॉरी 18 में से गया 10, कितना बचा 8। ये बता क्या जाएगा मेरा तीसरा कौन सा पद, तीसरा पद, यही ना, कितना a3 बराबर 8, ये आंसर। तो बताओ कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 8, ठीक है ना। ये मेरा हो गया 2 नंबर सवाल का सॉल्यूशन, ठीक है, बना लो इसको। देखो तीसरा का क्या नंबर, 3 नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले 5, उसके बाद क्या डब्बा है 2 डब्बा, यही ना। उसके बाद बताओ कितना है 9.1/2। देखो क्या करना है कि इसमें सबसे पहले जो क्या करेंगे, दिया क्या है, ठीक है ना, और निकालना क्या है। सबसे पहले हमको निकालना बताओ क्या है, a2 और a3। अगर इसको हम a1 कहते हैं, पहला पद हो गया, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद और ये चौथा पद। कहीं कोई प्रॉब्लम है, दूसरा और तीसरा क्या करना हमको निकालना है, क्या करना है निकालना है। अब देखो कि पहला पद कितना दिया हुआ है, पहला पद यानी कि प्रथम पद a बराबर 5, कहीं कोई प्रॉब्लम। अब देखो क्या है कि दूसरा पद निकालना है, यानी कि बता क्या करेंगे हम, दूसरा पद जो है a2 क्या करना है निकालना है, ठीक है। तीसरा पद रे, तीसरा पद a3 भी क्या करना है निकालना है। और देखो चौथा पद यानी कि a4, क्या ये लिखते हैं हिंदी में चौथा, तुम लोग चतुर्थ भी लिख सकता है, क्या लिखेगा यहाँ पे प्रथम भी लिख सकता है। तो चौथा पद बताओ कितना है a4 बराबर 9.1/2, यानी इसको बताओ हम क्या लिखेंगे, a4 बराबर 9 दूनी 18 1 19/2। कहीं का प्रॉब्लम है। एक बात तुम ध्यान देना कि सबसे पहले तुमको क्या करना है कि a दिया हुआ है और a4 दिया हुआ है, 2 को दिया हुआ है ना। अब तुम इन दोनों में बताओ कि तुमको किसका सूत्र पता है। a का कोई फार्मूला होता है, तुमको पता नहीं है, लेकिन a4 का फार्मूला तुमको पता है, इसीलिए हम इसी का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। इस दोनों को छोड़ेंगे अभी।
तो बताओ इसका क्या सूत्र होगा, a प्लस 3d, क्योंकि 4 में से 1 कम हो जाएगा, बराबर 19/2। कहीं को प्रॉब्लम, a का बताओ कितना मान है 5, अब प्लस 3 गुना d का कितना मान है, d का मान दिया ही नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं, बराबर 19/2। 3 गुना d कितना हो जाएगा 3d, 19/2, ये 5 प्लस में है ना -5। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 3d कितना, 3d बराबर यहाँ अपने मन से नीचे 1 2, क्या दो 1 2, और 2 और 1 का लघुत्तम 2। क्लियर यहाँ तक। अब देखो 19 - 10 कितना जाएगा, 19 - 10, तो 3d बराबर 9/2। 3 बताओ गुना में है ना, उस तरफ भाग में, यानी कि पलट क्या जाएगा। अच्छा तुमको सस्ता बताते हैं, बता किस में है, ये गुना में है ना, यहाँ बता किस में जाएगा भाग में, बता किस में जाएगा भाग में। आप बताओ क्या होगा, d बराबर 9/2, अपने मन से 1 देते हैं, जो भी संख्या रहेगा भाग में, बता क्या करेंगे गुना देके पलटा देंगे। तो सबसे पहले इसको गुना में बदलो और 1 ऊपर 3 नीचे कर दो, 3 तिया, तो d का मान कितना आया 3/2। कहीं को दिक्कत, अब बता क्या करेंगे, d का मान निकल गया और a का मान तो दिया हुआ पहले से है। अब हम AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पद निकालना है ना, यहाँ पे लिखो द्वितीय, कौन सा द्वितीय पद A2 बराबर, सूत्र क्या होता है a प्लस d। ये बता क्या होता है सूत्र, क्या होता है सूत्र होता है A2 बराबर a प्लस d, ठीक है ना। तो A2 बराबर a का बता कितना मान है, a का मान 5 है, ठीक है ना, और d का बता कितना मान है 3/2। क्या करेंगे यहाँ 1 क्या देंगे 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 2, 1 का में 2 2 बार में है ना, 2 पंचे 10, अब प्लस 2 कम के बार में 1 बार में 3, 10 3 13/2। इसका जब तुम पूर्णांक तोड़ेगा ना, तुमको हम पूर्णांक तोड़ना सिखा रहे हैं, ठीक है ना। क्या करना, सबसे पहले 2 से 13 में भाग दो, क्या करो 2 से 13 में भाग दो, 6 दूनी 12, 1 बचा ना। देखो इसको लिखो, बताओ कहाँ पे शुरू में, क्या लिखो इसको लिखो शुरू में, इसको लिखो ऊपर, कहाँ लिखो ऊपर, इसको लिखो नीचे, ठीक है ना। देखो यहाँ 6 शुरू में लिखेंगे ना, तो 6 लिख दो शुरू में, और यहाँ बटा 1 दे दो, और 1 बताओ कहाँ लिखाएगा ऊपर, और 2 नीचे, 6 पूर्णांक 1/2, ठीक है ना। अब अगला देखो क्या निकालना है, A3 निकालना है ना, तो A3 भी हमको क्या करना है, देखो अगला बता क्या निकालना है A3, यानी कि तो क्या जाएगा सूत्र होगा a प्लस 2d, a का मान 5, 2 गुना d का मान 3/2, 2 2 खत्म, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8। कहीं को दिक्कत, ये जो मेरा है दोनों आंसर क्या हो गया आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा 6 पूर्णांक 1/2 और यहाँ पे 8। चलो